हेलो दोस्तों, आपका हमारे वृंदा कुंज चैनल में स्वागत है। 22 या 23 अगस्त कब है भाद्रपद माह की अमावस्या? नोट करें डेट, टाइम और नियम। भाद्रपद अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, जिसे कुशग्रहणी या पिथौरी अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन पितरों का तर्पण, श्राद्ध और दान पुण्य किया जाता है। इस दिन माताएं संतान की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं और आटे से 64 योगिनियों की प्रतिमाएं बनाकर उनकी पूजा करती हैं। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और गरीबों को दान करने का महत्व है। 1. अमावस्या तिथि सनातन धर्म में बेहद महत्वपूर्ण मानी गई है। 2. अमावस्या के दिन पितरों की पूजा का विधान है। 3. अमावस्या हर महीने आती है। हिंदू धर्म में हर माह की अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है, लेकिन भाद्रपद माह की अमावस्या का अपना एक अलग ही महत्व है। इसे कुशग्रहणी अमावस्या या पिथौरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पितरों का तर्पण, श्राद्ध और दान पुण्य करने का विधान है। इस साल इसकी डेट को लेकर लोगों में कंफ्यूजन बनी हुई है, तो आइए इस आर्टिकल में इसकी सही डेट जानते हैं। भाद्रपद अमावस्या शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद अमावस्या की तिथि 22 अगस्त दिन शुक्रवार को दिन में 11:55 पर शुरू हो रही है। वहीं इसकी समाप्ति 23 अगस्त को दिन में 11:35 पर होगी। ऐसे में भाद्रपद अमावस्या 23 अगस्त दिन शनिवार को मनाई जाएगी। स्नान और दान का शुभ मुहूर्त। अमावस्या के दिन 23 अगस्त को सुबह 11:55 से पहले तक स्नान और दान किया जा सकता है। इस समयावधि में स्नान और दान संपन्न करना बेहद शुभ होगा। कैसे करें पितरों की पूजा? पितरों की पूजा करने के लिए या पितृ दोष से छुटकारा पाने के लिए अमावस्या पर पितरों का तर्पण और पूजा करना बेहद शुभ होता है। पितृ दोष से छुटकारा पाने के लिए पवित्र नदी में अमावस्या के दिन स्नान किया जा सकता है। इसके साथ ही बहते जल में तिल प्रवाहित करना शुभ होता है। भाद्रपद अमावस्या पर नदी के तट पर पिंडदान करना भी शुभ होता है। इस दिन दान करना, दक्षिणा देना और जरूरतमंदों को भोजन करवाने पर भी पितृ प्रसन्न होते हैं। पितरों का अपमान करने पर, घर में कलेश करने पर या फिर बड़ों का अनादर करने पर परिवार पर पितर नाराज हो जाते हैं। पितरों की नाराजगी से परिवार पर पितृ दोष लग जाता है। इस पितृ दोष को दूर करने के लिए अमावस्या की शाम पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना शुभ होता है। भाद्रपद अमावस्या का महत्व। भाद्रपद अमावस्या को कुशग्रहणी अमावस्या भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन एकत्र की गई कुश बहुत पवित्र और लाभकारी होती है। वहीं इसी दिन माताएं अपनी संतान के दीर्घायु जीवन और सुख समृद्धि के लिए पिथौरी अमावस्या का व्रत रखती हैं। इस व्रत में माताएं आटे से 64 योगिनियों की प्रतिमाएं बनाकर उनकी पूजा करती हैं। इसके अलावा इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान का बहुत महत्व है। स्नान के बाद पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। इसके साथ ही गरीब और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना शुभ माना जाता है। पितृ पूजा मंत्र। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। ओम आद्य भूताय विद्महे सर्वसेव्याय धीमहि शिव शक्ति स्वरूपेण पितृदेव प्रचोदयात्। भाद्रपद अमावस्या पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी, सरोवर या घर पर ही पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें और बहते जल में काले तिल प्रवाहित करें। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान करना चाहिए। इसके लिए कुश और काले तिल का उपयोग करें। इस दिन पीपल के पेड़ पर जल में दूध मिलाकर अर्पित करें और दीपक जलाएं। पीपल की 7 बार परिक्रमा करें। इस दिन किसी गरीब, जरूरतमंद या ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, जूते चप्पल और दक्षिणा का दान करें। इस दिन गोदान का भी विशेष महत्व है। हेलो दोस्तों, आपका हमारे वृंदा कुंज चैनल में स्वागत है। बुध प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। बुध प्रदोष व्रत करने से जन्म कुंडली में अशुभ बुध या कमजोर बुध के दोष शांति पाते हैं। यह व्रत विद्यार्थियों, नौकरी पेशा, व्यापारियों और वाणी से कार्य करने वालों, वकील,
वक्ता, लेखक, शिक्षक आदि के लिए विशेष फलदायी है। इस व्रत की कथा सुनने व कहने मात्र से ही सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। प्रदोष व्रत के दिन शुभ मुहूर्त में भगवान शंकर की पूजा करने के बाद व्रत कथा का पाठ किया जाता है। बुध प्रदोष व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक पुरुष का नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को वापस लेने के लिए गया। बुधवार को जब वह पत्नी को लेकर लौटने लगा तब ससुराल पक्ष ने उसे रोकने की कोशिश की, कहा विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता। लेकिन वह नहीं माता और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। जब थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी से हंसकर बात कर रही है और लोटे से पानी पी रही है। ये देखकर वह क्रोधित हो गया। जब वह पास पहुंचा तो उसने देखा कि उस आदमी की शक्ल उसकी तरह ही है। पत्नी भी सोच में पड़ गई है। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहां भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। हम शक्ल आदमियों को देखकर वे भी हैरान हो गए। उन्होंने स्त्री से कहा कि उसका पति कौन है। स्त्री किन कर्तव्य विमूढ़ हो गई। तब पुरुष भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान हमारी रक्षा करना। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। जैसे ही पुरुष की प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा व्यक्ति अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उसके बाद पति पत्नी ने नियमपूर्वक बुध प्रदोष व्रत करने लगे।